नमस्ते बच्चों, मैं आपका हिंदी शिक्षक गंगा प्रसाद अवस्थी। आज मैं आपको आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पाठ 1 सूरदास के पद पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम सूरदास जी के जीवन परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं। महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनुकता या रेणुका क्षेत्र में माना जाता है, जबकि कुछ लोग उनका जन्म दिल्ली के निकट सीही नामक गांव में मानते हैं। ये विवाद इसलिए है क्योंकि हमारे महान कवियों संतों ने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा। वो अपनी प्रशंसा अपने मुंह से स्वयं नहीं करना चाहते थे। ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे और सूरदास जी अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। अष्टछाप 8 कृष्ण भक्त कवियों को कहा जाता है। ये मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट नाम के स्थान पर रहते थे और वहाँ पे प्रसिद्ध श्रीनाथ जी के मंदिर में भगवान कृष्ण का भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका स्वर्गवास हो गया। उनके 3 रचित ग्रंथ माने जाते हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली, जिसमें सूरसागर सबसे लोकप्रिय है, जिसमें उन्होंने सामान्य जीवन के खेती, पशुपालन जैसे भारतीय समाज के दैनिक जीवन के चित्र और मनुष्य के स्वाभाविक जो वृत्तियां हैं, स्वभाव है, वो इनकी सूरदास जी की कविता में मिलता है। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम बहुत ही सहज रूप से मानव के प्रेम के प्रतिष्ठा को दिखाता है। सूरदास जी ने मानव प्रेम की जो एक गाथा है उसके माध्यम से साधारण मनुष्यों को हीनता के बोध से या अपने आप को जो हम कम समझते हैं उसके एहसास से आज़ाद कराया, मुक्त कराया और उनमें एक जीवन के प्रति उमंग पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ शुद्ध रूप है और वो पहले से चली आ रही जो ब्रज भाषा के लोक गीतों की परंपरा है उसी के आगे की कड़ी है। अब हम थोड़ा पाठ के बारे में जान लेते हैं। यहाँ सूरदास जी के सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव जी के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। जब कृष्ण जी मथुरा चले गए तो बहुत दिन तक आए नहीं, तो गोपियाँ परेशान थीं। जब कृष्ण जी को ये पता चला तो उन्होंने अपने मित्र उद्धव जी को भेजा कि जाओ गोपियों को ज्ञान का संदेश दो। उद्धव जी आए तो उन्होंने निर्गुण ब्रह्म और योग का उपदेश देकर गोपियों की जो विरह वेदना थी, जो कृष्ण से दूरी का कष्ट था, उसको शांत करने का प्रयास किया। उद्धव जी निराकार ब्रह्म के उपासक थे। निराकार और साकार 2 रूप माने गए हैं। निराकार में भगवान का कोई आकार प्रकार नहीं माना जाता और ज्ञान के जरिए ईश्वर को प्राप्त करने की बात कही जाती है, जबकि साकार में भगवान की छवि को धारण करके उसकी उपासना की जाती है। सूरदास जी, तुलसीदास जी साकार रूप के उपासक थे, साकार भक्ति धारा के थे, जिसको सगुण भक्ति भी बोलते हैं, और कबीरदास जी निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो जब उद्धव जी संदेश देने पहुँचे तो गोपियाँ जो हैं वो ज्ञान के मार्ग को पसंद नहीं करती थी, वो प्रेम मार्ग को पसंद करती थी और उन्हें उद्धव जी का ये सूखा सूखा योग का संदेश पसंद नहीं आया। तभी वहाँ पे एक भंवरा आ गया और फिर यहीं से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है। गोपियों ने भंवरे के बहाने उद्धव जी पर व्यंग्य के बाण छोड़े, उन्हें ताने दिए और इस प्रकार पहले पद में गोपियों की ये शिकायत है कि अगर उद्धव कभी खुद प्रेम के धागे से बंधे होते तो वो किसी के विरह की या दूरी की पीड़ा है उसको महसूस कर पाते। दूसरे पद में गोपियों ने ये स्वीकार किया है कि उनके मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं मन में ही रह गईं। कृष्ण जी के प्रति उनके प्रेम की गहराई बताती हैं। तीसरे पद में वो उद्धव जी के योग को, ज्ञान के उपदेश को कड़वी ककड़ी जैसा बताती हैं और अपने जो प्रेम है उसमें दृढ़ विश्वास प्रकट करती हैं। चौथे पद में वे उद्धव जी को ताना मारती हैं कि कृष्ण जी ने अब राजनीति पढ़ लिया है, इसलिए वो इस तरह के संदेश भेज रहे हैं। अंत में गोपी उद्धव जी को राजधर्म यानी जो राजा द्वारा प्रजा के भलाई के लिए
फैसले लिए जाते हैं, उनकी याद दिलाते हैं कि कृष्ण जी को राजधर्म याद दिलाना चाहिए। इस प्रकार ये सूरदास जी ने राजधर्म को याद दिलाकर भी लोक कल्याण का संदेश दिया है। तो अब हम पहला पद देखते हैं। कोई भी कविता या पद हो, अगर उसको अच्छे से गा के पढ़ा जाए तो उसकी जो एक प्रतिष्ठा है, उसका प्रभाव और बढ़ जाता है। तो कोशिश करें आप इसको पढ़ेंगे। मैं पढ़ता हूँ, आप सुनिए। उद्धव तुम होवति बड़ भागी, अपरस राहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यों, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अब लाहम भोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। तो इस प्रकार पहली लाइन देखें। गोपियाँ उद्धव जी को ताना देते हुए कहती हैं कि हे उद्धव जी, तुम बहुत भाग्यशाली हो, जो अभी तक तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहे, फिर भी उनके प्रेम के बंधन से अछूते रहे, उसमें बंधे नहीं, और ना ही तुम्हारे मन में उनके लिए प्रेम उत्पन्न हुआ। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। तुम तो कमल के उस पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहते हुए भी दाग धब्बों से अछूता रहता है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताकों लागी। जिस प्रकार कोई तेल की सनी हुई मटकी हो, वो अर्थात तेल से भरी हुई मटकी अगर पानी में रख दी जाए तो भी पानी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, वो पानी से अछूती रहती है। और वो कह रही हैं उद्धव जी से कि आपने तो कभी भी प्रेम की नदी में अपना पाँव नहीं डुबोया, अर्थात किसी पे आपने अपने प्रेम के धागे से कोई बंधन ही नहीं बांधा, आपने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया, तो इसलिए आपकी आँखें कभी किसी से मोहित ही नहीं हुई, तो आप उस चीज़ को क्या समझ पाएंगे। और वो कहती हैं, हे उद्धव जी, आप तो ज्ञानी हैं, लेकिन हम अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी, हम तो भोली भाली अबलाएँ हैं, हमें तो आपकी तरह कोई ज्ञान नहीं है। जिस प्रकार चींटियाँ गुड़ से चिपक जाती हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में उलझ गए हैं, लिपट गए हैं। इस प्रकार अब हम श्री कृष्ण के प्रेम से छूट नहीं सकते। अब इसका अगर हम काव्य सौंदर्य देखें तो गोपियों के प्रेम का साकार चित्र पहली बात तो उपस्थित हुआ है। दूसरा, अगर रस की बात करें तो श्रृंगार रस के अंतर्गत दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार है, क्योंकि गोपियाँ कृष्ण से दूर हैं। और ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न त्यागी। ज्यों जल माह तेल की गागर, जिस तरह तेल की गगरी अगर जल में रख दी जाए, उपमा है। गुरु चाटी ज्यों पागी, जिस तरह, उदाहरण फिर से दे रहे हैं। प्रीति नदी, प्रीति नदी में रूपक अलंकार है। पुरैन पात में पा दो बार आया, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कवि ने बहुत ही अच्छी कल्पना का प्रयोग किया है और संगीतात्मकता है इसमें, लय है, तुक है, दोनों का बहुत ही अच्छा मिश्रण है। इस प्रकार ये पहला पद समाप्त हो। अगला पद अगर हम देखें, अगला पद मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मन की मन ही माझ रही, कहिए जाई कौन पै उद्धव, नाही परत कही।
अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही। चाहत हुती गुहारी जितहि तय, उतते धार बही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो इसमें कह रही हैं गोपियाँ कि हमारे मन की इच्छाएं, अभिलाषाएं हमारे मन में ही रह गईं, क्योंकि हम श्री कृष्ण से ये कह नहीं पाए कि हम उनसे प्रेम करती। कैसे कहा जाए ये व्यथा हम किससे कहें? हे उद्धव जी, कहिए जाय कौन पे उद्धव नाही परत कही। हे उद्धव, अब आप ही बताइए कि हम अपनी पीड़ा किससे कहें। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब तक उनके आने की आशा है, इस आशा के आधार पर हमारे तन और मन ने व्यथा को, कष्टों को सह लिया। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, बिरहिन बिरह दही। लेकिन अब जब उन्होंने योग का संदेशा भेजा है कि हम नहीं आएंगे, आप परमात्मा से प्रेम करो, निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, तो इन योगों के संदेशों को सुन करके हम तो अब बिरह की आग में जल रहे हैं। बिरहिन बिरह दही, दही मीन्स जल रहे हैं, दहन, दहन आग को कहते हैं। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उतते धार बही। हम जहाँ से भी श्री कृष्ण के विरह की ज्वाला से रक्षा के लिए अपना सहारा चाह रही थी, उधर से ही ये आग की धार आ रही है, ज्वाला आ रही है। श्री कृष्ण से ही हमें आशा थी रक्षा की, लेकिन उन्होंने ही ये योग की ज्वाला भेज दी है। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर जादा न लही। तो सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ कहती हैं उद्धव जी से, अब जब श्री कृष्ण जी ने ही सभी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, प्रेम की परंपरा का पालन नहीं किया, तो हम कैसे धैर्य को धारण करें। इस प्रकार उन्होंने उद्धव जी को कहा। इसके अगर हम काव्य सौंदर्य की बात करें दूसरे पद में, तो इसमें भी गोपियों के प्रेम की अभिव्यक्ति हुई। गोपियाँ चतुराई से अपनी बात को कह रही हैं, सहज प्रेम को दिखा रही। मन की मन ही मांझ, माँ के प्रयोग से, और अवधि आधार आस आवन, आ के बार बार प्रयोग से, बिरहीन बिरह धीर धरहि, इन वर्णों के बार बार होने से अनुप्रास अलंकार हुआ है। सुन सुन दो बार आया है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हुआ है, और वक्रोक्ति अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। गोपियों की प्रेम के प्रति जो निष्ठा है वो दिखाई गई। अब हम तीसरा पद देखते हैं। हमरे हरिहारिल की लकरी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकरी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी। सुनत जोग लागत है सो, ज्यों करुवी ककरी। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरति नहीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी। तो गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं तीसरे पद में कि हमारे लिए तो भगवान श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। एक हारिल पक्षी होता है, वो अपने पैरों में हमेशा कोई लकड़ी दबाए रहता है। उसे ऐसा लगता है कि अगर धरती अपने स्थान से सरक भी गई तो वो लकड़ी के सहारे टिका रहेगा, ऐसी मान्यता है। तो उस लोक मान्यता का आधार बनाकर सुधा जी कह रहे हैं कि हमारे लिए तो श्री कृष्ण हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी लकड़ी को कभी नहीं छोड़ता, वैसे भी है हमने अपने मन, वचन और कर्म से श्री कृष्ण को दृढ़ता से अपने हृदय में बसाया हुआ है। जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, कान्ह कान्ह जकरी। सोते हुए जागते हुए हम हर समय सपने में दिन रात केवल कान्हा कान्हा ही जपते रहते हैं, कहते रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो जयो करुवी ककरी। हमें तो योग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है जैसे हमने
मुँह में कड़वी ककड़ी खाली हो, मुँह कड़वाहट से भर गया हो। सुतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। आप तो योग रूपी जिस बीमारी को हमारे पास ले आए हैं उसको ना तो हमने पहले कभी देखा है, न सुना है, और ना ही अभी कभी भी इसका व्यवहार किया है। यह तो सूर तिनहि लय सौंपो जिनके मन चक्री। अंत में गोपियाँ बहुत ही चतुराई से कहती हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव जी, ये योग का उपदेश तो उनको आप जाकर दीजिए जिनका मन घूमने वाली चक्री के समान, चक्र के समान चंचल है, संसार में चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन हमारा मन तो स्थिर है। हमने तो भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में अपने मन को स्थिर कर दिया है, इसलिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम इस पद में देखें कि काव्य सौंदर्य क्या है, तो ब्रज भाषा का माधुर्य है, उपमा अलंकार है हारिल की लकड़ी, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सुनत जोग लागत है से ज्यों करुवी ककरी। करुवी ककरी में का दोबारा अनुप्रास अलंकार भी है, कान कान में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब हम अंतिम पद देखेंगे। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, हरि हैं राजनीति पढ़ियाए, समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुते पहिले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जय, और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, लगता है श्री कृष्ण भगवान ने राजनीति पढ़ ली है। समुझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। हम तो आपकी बात सुनते ही समझ गई थी, हमने आपके द्वारा श्री कृष्ण के सभी समाचार ले लिए हैं। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। एक तो तुम पहले ही चतुर थे, दूसरे अपने गुरु श्री कृष्ण का राजनीति ग्रंथ भी पढ़ लिया है। अब उनकी बुद्धि बहुत बढ़ गई है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए। उन्होंने आपके द्वारा योग का संदेश भेज दिया। इस प्रकार हमें पता चल गया कि वो बहुत ज्ञानी चतुर हो गए। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत धाय। हे उद्धव जी, पहले के लोग बहुत ही भले थे, पुराने ज़माने के लोग जो दूसरे की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे। अब अपने मन फेर पाई हैं, चलत जुहुते चुराए। अब श्री कृष्ण जी बदल गए हैं, इसलिए हमारा मन जो है मथुरा जाते समय अपने साथ ले गए थे, अब वो हमें वापस चाहिए, हमें दे दीजिए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए। वे तो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं, फिर वो भगवान अब हमारे लिए योग का संदेश भेजकर हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। राज धर्म तो यह सूरजो, प्रजा न जाहि सताए। सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, राजा का धर्म तो यही कहता है कि प्रजा के साथ कभी अन्याय नहीं करना चाहिए और ना ही उसे सताना चाहिए, लेकिन भगवान तो हमें सता रहे हैं। इसलिए अब कृष्ण को योग का संदेश वापस लेकर स्वयं दर्शन देने के लिए आना चाहिए। इस प्रकार ये पाठ समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा आप बताइए। धन्यवाद।